हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वलिटी में हम लोग आगे थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं और जो अक्सर यूज इनइक्वलिटी होती हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस होगा। पहले विद सम न्यूमेरिकल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं x माइनस ए, ये फर्स्ट वाली इनइक्वलिटी देखिए, x माइनस ए एक्स माइनस बी इज लेस देन 0 विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a टू b। ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेते हैं अपन, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 0 और 2 इज लेस देन 3। ठीक है, ऐसा ही लिया गया है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। सो वी कैन डू बाय राइटिंग लाइक दिस, x माइनस 2 हमने क्या कर लिया, पॉजिटिव ले लिया, एंड x माइनस 3 जो होगा उसको हम ले लेते हैं नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 3, दोनों होंगे, x इज लेस देन 3 ये होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, x 2 से ज़्यादा और 3 से कम, ऐसा हो सकता है। दूसरा केस क्या है कि लेट x माइनस 2 जो हो गया वो नेगेटिव हो सकता है एंड x माइनस 3 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, x लेस देन 2 एंड ये हो गया x ग्रेटर देन 3, विच इज नॉट पॉसिबल। दिस वन इज नॉट पॉसिबल, विच इज एक नंबर जो 2 से कम है और 3 से ज़्यादा है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट केस जो हमने किया वो हमारा आंसर दे रहा है कि x लाइज बिटवीन 2 to 3। तो यहाँ पे भी इसे ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू a टू b। तो साइन स्कीम क्या कहता है, साइन स्कीम डेस्कार्टे साइन स्कीम है। डेस्कार्टे साइन स्कीम क्या कहती है कि ये फैक्टर सब लीनियर है, x माइनस ए एक्स माइनस बी लीनियर है। तो इसको एक काम करो कि नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो, इसको एक नंबर लाइन लो आप ऐसे, उस पे इसको ड्रॉ कर लो और उसमें वो नंबर्स प्लॉट करो जहाँ जहाँ इसी को सॉल्व करते हैं। फिर जनरलाइज करूँगा मैम, ये 0 कहाँ होगा, एक 2 पे और एक 3 पे। डेस्कार्टे स्कीम के अकॉर्डिंग इसको हम आंसर लाना चाह रहे हैं जो हमारा एक बार आ चुका है। तो ये साइन स्कीम मेथड जो है वो डेस्कार्टे साइन स्कीम मेथड है। सो 2 to 3, अभी क्या है, x 3 से ऊपर अगर इसमें इनपुट रखते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, ये 3 से ऊपर ये भी पॉजिटिव, 3 से ऊपर ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। डेस्कार्टे कहते हैं कि अब इनके अल्टरनेट साइन लगाते चले जाएं, प्लस माइनस प्लस ऐसे लगाते हुए चले जाएं अगर लीनियर फैक्टर है और हर एक फैक्टर की पावर ऑड है तो। समझ में आया? तो इसी के अकॉर्डिंग अगर पहले, अगर दूसरा भी अगर ऐसा ही होता, लेट अनदर एग्जांपल, अगर हमारे पास आ जाए x माइनस 4 एक्स प्लस 5 और x माइनस 2, हमें लाना है ग्रेटर देन 0 कब है। अगर ये आ गया ग्रेटर देन 0 तो हम क्या करेंगे, डेस्कार्टे साइन स्कीम से ये 3 नंबर पे 0 होगा, एक 2 पर, एक 4 पे और एक माइनस 5 पे, है ना। ये 2 पे 0 कर देगा, 4 पे ये 0 कर देगा, माइनस 5 पे ये 0 कर रहा है। ठीक, तो अपन क्या करते हैं, 4 से ऊपर ही देखिएगा इस पे तो सभी पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। अल्टरनेट साइन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये अल्टरनेट साइन तभी लगाएंगे जब हर एक फैक्टर की पावर यहाँ ऑड है, 1 है ना, कुछ पावर नहीं है तो ऑड है पावर। यहाँ पे भी 1 है तो ऑड पावर है,
यहाँ पे पावर 1 है तो ऑड है, तो ये अल्टरनेट साइन चलते हैं। पावर इवन आएगी तो कुछ दूसरे केस होंगे। तो ये बता रहा है कि हमें क्या चाहिए था, ये पूरा फैक्टर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। 0 कहाँ से आ रहा है कि x बिलोंग्स टू -5 से 2 तक, क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि 0 नहीं होना, -5 से 2 तक, यूनियन 4 से इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। 4 से आगे है और एक ये इधर पॉजिटिव आ रहा है। अगर इसी को अगर यहाँ लेस देन 0 के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सपोज यही क्वेश्चन यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, सब कलर एक जैसे लग रहे हैं, एक कलर चेंज करते हैं, लेस देन 0 कर देते हैं। अगर x -4, x -4, x + 5 एंड x -2 हमें चाहिए लेस देन 0। तो भाई नेगेटिव कौन से रीजन में है, तो दिखाई दे रहा है इससे कि -∞ से लेके -5 यूनियन 2 से लेके 4 तक, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव के लिए, ठीक है। इसी टाइप से दूसरी स्कीम बनाइए। फर्स्ट, x² इज लेस देन a² का मतलब क्या होगा, इसी टाइप से करेंगे। x² - a², देखते हैं, x² - a² को भी हम इसी टाइप से ट्रीट करेंगे। क्या है, x एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं अपन, उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ मैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, स्क्रीन ये हट जाएगी हमारी। अगर आपसे कहा जाए x² इज लेस देन इक्वल टू 4², ऐसा अगर कह दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया, x² - 4² इज लेस देन इक्वल टू 0। और क्या होगा, एक मिनट, उसके बाद क्या होगा, x -4 इंटू x + 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। साइन स्कीम क्या कहती है इसको 4 और -4 पे 0 हो रहा है, तो वो लिखा अपन ने। 4 से आगे जब जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, इसमें रख के देखेंगे 4 से ऊपर का नंबर तो क्या होगा, ये पॉजिटिव। फिर पावर भी ऑड है, कोई दिक्कत नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें कौन सा चाहिए, नेगेटिव वाला। तो x विल बिलोंग्स टू -4 से लेके +4, ये हो गई हमारी थर्ड वाली इनइक्वालिटी, ठीक है। फोर्थ वाली क्या है भाई, फोर्थ वाला भी समझने की कोशिश करते हैं कि 0 से ज़्यादा है x² एंड लेस देन इक्वल टू a²। इसका स्क्वायर हम लोग जानते ही हैं कि हमेशा 0 से ऊपर रहता है। तो क्या हो गया है, x² - a², ये वाला इफेक्टिव है। ग्रेटर देन 0 हमेशा स्क्वायर रहता है रियल नंबर में, ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये कैसा हो गया, पहली आइडेंटिटी के तरीके से हो गया, कुछ थर्ड वाले के तरीके से। तो यहाँ x विल बिलोंग्स टू -a to +a, लेकिन 0 नहीं है, तो एक्सेप्ट 0 ऐसे आप लिख सकते हैं, जो यहाँ लिखा है -0, ठीक। फिफ्थ इनइक्वालिटी क्या है, x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू a²। इसका मतलब क्या हो गया, x² - a² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x - a इंटू x + a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये -a और ये क्या हो गया, +a। a से ऊपर पे क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है।
इसका मतलब क्या हो गया, हमें सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है, तो इसका मतलब हो गया x विल बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस ए, और एक क्लोज कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू 0 भी लिखा हुआ है, क्लोज यूनियन ए से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे आप क्लोज नहीं कर सकते ब्रैकेट को, क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी पे रीच नहीं करते हैं। ठीक, ये हो गए पांचों इनइक्वलिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन, ये 5 इनइक्वलिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी बेस पे, डेस्कार्टेस साइन स्कीम यूज करते हुए ही करेंगे। सो लिखते हैं क्वेश्चन, लेट सॉल्व x 4x माइनस 3 x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए ऊपर सभी पावर ऑड हैं, ऐसे 1 1 1, ये भी 1, सब लीनियर टाइप है। तो डेस्कार्टेस साइन स्कीम क्या कहता है, जहाँ जहाँ फैक्टर 0 होता है उसको मार्क कीजिए 0, और एक होता है 3/4, एक होता है -1, एक होता है 5/2, 5/2 इधर आएगा। ठीक है, अब देखिए 5/2 से ऊपर नंबर रखेंगे तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, और सभी की पावर ऑड है तो अल्टरनेट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमारे काम का कौन सा है, बाय डेस्कार्टेस साइन स्कीम कौन सा काम का है, x विल बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, -1 यूनियन 0 से लेके 3/4। एक्चुअल में क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, ये ओपन ब्रैकेट होंगे क्योंकि इन पे 0 नहीं होने देना, ग्रेटर देन 0 लिखा है। ठीक है, 0 नहीं देना तो इसे ऐसे 0 से 3/4 यूनियन 5/2 से लेके इन्फिनिटी तक, ये हो गया। ठीक, सिमिलरली वी कैन सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। सॉल्व दिस वन, 2/x इज लेस देन 3। यहाँ क्या हो सकता है, x पॉजिटिव भी होगा और x नेगेटिव भी होगा। व्हेन x पॉजिटिव, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे हम जानते हैं इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड पे फर्क पड़ता है। सो इट विल बी 2 इज ग्रेटर लेस देन 3x, राइट, और x इज ग्रेटर देन 2/3। तो इसका आंसर हो गया x जो हो गया हमारा 2/3 से इन्फिनिटी तक, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दूसरा केस क्या है, व्हेन x इज लेस देन 0। व्हेन x इज लेस देन 0 तो क्या होगा, जैसे ही अपन x को इधर भेजेंगे, नेगेटिव नंबर से मतलब x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 3x। हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं x की, और x कैसा है, नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर से जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वलिटी क्या हो जा रही है, रिवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, x इज लेस देन 2/3। इसका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू लेस देन 0 बोला है, नेगेटिव है, x इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 में आ रहा है 2/3 से कम होना चाहिए, तो 2/3 से कम कहाँ से होगा, माइनस इन्फिनिटी से। ठीक, और 0 तक ही पहुँच पाएगा ये। ठीक है, क्योंकि लेस देन 2/3 और ये क्या है, लेस देन 0। समझ में आया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आप कुछ भी रखेंगे इसमें, ये वैलिड रहेगा। ठीक, साइन स्कीम क्या कहती है भाई, साइन स्कीम से अगर इसी क्वेश्चन को करना चाहें, देखते हैं, इसी क्वेश्चन को साइन स्कीम से करेंगे हम लोग। ये आ गया 2/x लेस देन 3, है ना।
2/x लेस देन क्या आ गया हमारा 3। तो इसको ऐसे ला सकते हैं 2/x माइनस 3 इज लेस देन 0, ये होगा। तो हो गया 2 माइनस 3x अपॉन x इज लेस देन 0। अब साइन स्कीम से इसको प्लॉट करेंगे। एक तो 0 पे ये एक लीनियर फैक्टर न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर वाला 0 पे 0 हो रहा है, न्यूमरेटर वाला 2/3 पे हो रहा है, 2/3। 2/3 से आगे जब चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, निगेटिव, है ना। हमें क्या चाहिए, निगेटिव की पॉजिटिव। हमें चाहिए 2, ये पूरा का पूरा फैक्टर नेगेटिव। ये हो गया हमारा 2/3, ठीक है। 2/3 से ऊपर अगर जाएंगे तो इसको ध्यान से देखें, साइन स्कीम 2/3 से बड़ा नंबर लेता हूँ मैं, है ना। अगर 1 ले लिया 2/3 से बड़ा है तो ये क्या आएगा कि नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, देन इट विल बी पॉजिटिव, देन नेगेटिव, ऐसा होगा ये। क्योंकि ये क्या हो रहा है, 2/3 से बड़ा नंबर रखने पे ये फैक्टर क्या होता है, नेगेटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव, हेंस फुल फ्रैक्शन इज गेटिंग पॉजिटिव, so negative upon positive, which means negative. And we can use alternate sign because factor of each power of each factor is odd number, here it is 1. so यहाँ से भी आंसर जो आ रहा है x will belongs to कहाँ से कहाँ तक, -∞ से 0 यूनियन 2/3 से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ पे भी यही आ रहा था, -∞ से 0 यूनियन 2/3 से इनफाइनाइट। समझ लीजिए इसमें हमने क्या किया था, जस्ट इसको एक साइड किया, यहाँ पे हमने इसको एक साइड शिफ्ट किया है ओनली, है ना। और एलसीएम लिया था 2 माइनस 3x अपॉन x लेस देन 0। अब ये देखते हैं कि फैक्टर कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, न्यूमरेटर वाला 2/3 पे और डिनोमिनेटर वाला 0 पे। फिर 2/3 से ऊपर नंबर रख के देखा इसमें, इस पूरे एक्सप्रेशन में 2/3 से ऊपर का कोई भी नंबर रख कर चेक कर सकते हैं आप। सो वी कैन सी इट इज़ नेगेटिव, सो राइटिंग नेगेटिव एंड चेंज अल्टरनेटिव साइन। हमें क्या चाहिए, पूरे फ्रैक्शन के आंसर किस में चाहिए था, नेगेटिव वाले में। तो नेगेटिव वाला कहाँ से आ रहा है, -∞ से 0 तक और 2/3 से ऊपर तक। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही, एक और लेते हैं, सॉल्व 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये क्या हो गया, 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 5 माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसको और आगे, सो हो गया 2x माइनस 3 माइनस 9x प्लस 15 अपॉन 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो कितना हो गया, -7x प्लस 12, 2 माइनस 9 माइनस 7 अपॉन 12 अपॉन 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या कर सकते हो, चाहो तो माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 7x माइनस 12 अपॉन 3x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। अब ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं, ये 1 ये भी 1। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं अपन, ऐसे नंबर लाइन लेते हैं। अब इस पे देखेंगे, ये हुआ हमारा 0, 0 तो नहीं प्लॉट करना, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इस पे ये वो प्लॉट करने हैं जहाँ पे ये फंक्शन 0 हो रहा है। देख लेते हैं, सो देखिएगा एक 5/3 पे हो रहा है, एक क्या फैक्टर है 5/3, 5/3 एक फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा फैक्टर क्या होगा 12/7। प्लॉट कर लेते हैं दोनों को, एक दो प्लॉट करेंगे।
एक का 12/7 और 5/3। 5/3 का मतलब कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेट लगा लेंगे अपन, और विच वन इज़ ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर हमें सिर्फ पता करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमारे पास क्या है, एक 5/3 है और एक 12/7 है। तो ये अगर आपको छोटा बड़ा देखना है तो इनको एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को एक जैसा कर लेते हैं, इधर 7 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से, इधर 3 से, है ना। तो 21 36, तो ये 12/7 इधर आ गया और 5/3 इधर आ गया। ठीक है, अब 12/7 अगर हम नंबर रखते हैं, ठीक है, 12/7 क्या हो गया, बड़ा नंबर हुआ 5/3 से, तो 12/7 से ऊपर रखते हैं तो क्या होगा, 12/7 से अगर ऊपर रखते हैं तो ये फ्रैक्शन ये वाला कैसा होगा, ये होगा पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो बोथ आर पॉजिटिव। x हमारा 5/3 से कम पे डिक्रीज होगा ना ये, तो ये हो गया पॉजिटिव, देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जब इसमें कोई दिक्कत नहीं तो हमारे को क्या चाहिए, सिर्फ नेगेटिव वाले चाहिए, राइट, जिसपे तो x विल बिलोंग्स टू 5/3 से लेके कहाँ तक, 12/7 तक। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें थोड़े से और क्वेश्चन थोड़े और अच्छे वाले करते हैं। हम एक काम कर रहे हैं कि थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएं बातें। एक दो इवन पावर वाले लेंगे। थोड़ा सिस्टम मेरा हैंग कर रहा है, क्यों? क्या लेते हैं, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ लिखने में थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा है, और कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, लिख लेते हैं। सॉल्व, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। x³ माइनस x अपॉन x² माइनस x प्लस 1 इज लेस देन 0, ये है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा लीनियर फैक्टर बनाने का, सॉल्व करने का मतलब लीनियर फैक्टर में ले आए तो इजी काम हो जाएगा। तो x अगर ऊपर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस 1। ठीक है, नीचे फैक्टराइज कर सकते हैं, x² माइनस x प्लस 1। तो इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें, कुछ हो पाएगा कि नहीं, देखते हैं। तो ये 1 1 जा 1, तो ये हो तो नहीं रहा वैसे, x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, एक काम करते हैं, ये लेस देन 0 है। अब ये नीचे जो रियल में कभी 0 होने वाला नहीं है, दिखाता हूँ मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पता होगा। तो इसको क्या करेंगे, 1/2 का स्क्वायर इसमें अटैच कर देते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन गया, इधर लिखते हैं अब ज़रा, x² माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन, नीचे क्या बना, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज लेस देन 0, ये बना है। अभी देखिए आप, डिनोमिनेटर इज नेवर गोइंग टू बी 0 बिकॉज दिस स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और मिनिमम 0, right, plus 3/4, so denominator will always be greater than 0 or I can say greater than 3/4। so numerator के साइन पे ही
ये डिसाइड करना पड़ेगा हमें। तो न्यूमरेटर में 3 लीनियर फैक्टर हैं, 0, 1 और -1। तो 1 से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। हमें कौन सा काम है? नेगेटिव वाला। तो इसका आंसर क्या हो गया? x विल बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 0 to 1, ये ऐसा आएगा। ठीक, और देखते हैं थोड़े क्वेश्चन। तो इसी टाइप के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें एक और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। इवन पावर वाला एक भी नहीं देखा है ना, तो एक इवन पावर वाला दिखा देता हूँ क्वेश्चन, तो इजी हो जाएगा सॉल्व। x³ x - 1 होल स्क्वायर x + 4, ये सब फैक्टर बने बनाए हैं। x + 1 x - 3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये देखिए आप फैक्टर कहाँ का, एक तो 0 x³ वाला 0 हुआ यहाँ 0 पे, ये 1 पे, और एक दूसरा -4 पे, एक -1 पे और एक 3 पे। तो ऐसे आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, 3 से ऊपर जाइएगा सब के सब पॉजिटिव रहेंगे, ये भी पॉजिटिव, 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 ये हो गया पॉजिटिव, एवरीथिंग पॉजिटिव। देन नेगेटिव। अब देखिए कि इवन पावर इस पे है, x - 1 × 2 है ना, और सब पे तो ऑड पावर है। तो इवन पावर वाले के लेफ्ट में और राइट में साइन चेंज नहीं होता है। तो x - 1 का स्क्वायर है, तो जहाँ 1 पे 0 हो रहा था तो उसके राइट में क्या साइन आया? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव आया है। तो इसके राइट लेफ्ट में भी क्या आएगा? नेगेटिव ही, और सब अल्टरनेट चेंज होते रहेंगे एज यूजुअल, जैसा पहले हो रहा था। एक बार फिर से बता देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग को, ताकि देखिए कैसे। पावर देख लीजिए पहले, पावर सबकी देखिए। पावर किसकी इवन है, किसकी ऑड है? तो हमें क्या देखना है? x - 1 की पावर इवन है। पहले तो नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, और जहाँ जहाँ 0 हो रहा है तो 0 पे भी 0 हो सकता है, 1 पे भी हो रहा है, -4 पे भी हो रहा है कुछ, यहाँ 3 भी है, इधर -1 भी है। ठीक है, अब देखिए 3 से ऊपर का पहले नंबर रखेंगे, 3 के ऊपर देखना चाहेंगे अपन। तो 3 के ऊपर देखेंगे तो सभी में रखने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से ऊपर कोई नंबर रखिएगा तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। देन नेगेटिव। अब x - 1 मतलब 1 के फैक्टर वाले की पावर क्या है? इवन। तो जो इसके राइट साइड में साइन आया वही लेफ्ट साइड में आएगा, और उसके बाद फिर से वैसे ही वो चेंज होते जाएंगे जैसे पहले हो रहे थे। तो हमारा ये साइन स्कीम है। x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आएगा? -∞ से -4 यूनियन -1 से 0 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब आगे का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।